अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और आज करते हैं एक और नए व्लॉग का आगाज़। और आज हम फिर आए हुए हैं राबी सेंटर, लेकिन आज हम लोग अपनी शॉपिंग नहीं, हम ज़ैनब की शॉपिंग के लिए आए हुए हैं। पहले हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ज़ैनब के लिए हम लोगों ने रेडीमेड फ़्रॉक नहीं, पहले हम लोग कोई कपड़ा देखेंगे और गेंजा मिल जाए या नेट मिल जाए छोटा उस पे ना छोटे छोटे फूल बने और उस पर थोड़ा बहुत काम हो, लेकिन इतना हैवी ना हो। तो हम लोगों ने कहा पहले ज़ैनब के लिए हम लोग कपड़ा देखते हैं। अगर हमें कोई कपड़ा अच्छा लग जाता है वो फिर हम लेके उसको स्टिच करवा लेंगे, और अगर हमें कपड़ा अच्छा ना लगा तो हम लोग रेडीमेड फ़्रॉक ले लेंगे। क्योंकि पिछले साल जब मेरी छोटी नंद की शादी हुई थी तो हम लोगों ने ज़ैनब के लिए यहीं से फ़्रॉक पसंद किया था और लिया था। यहाँ पे ये गारमेंट्स की शॉप हैं और यहाँ पे हर तरह की वैरायटी है फ़्रॉक्स की। तभी से तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे 6-7 ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे आपको हर कलर में हर डिज़ाइन में फ़्रॉक मिलेगा। लेकिन मुझे कुछ यूनिक सी चीज़ चाहिए थी, और जो मैं इनको दिखा रही थी तो वो यही कह रहे थे कि मैम ये ऑर्डर पे तैयार होगा, और ऑर्डर पे तैयार होने के लिए फिर बहुत टाइम लगेगा, और फिर हमारे घर से काफ़ी दूर है राबी सेंटर, तो आना जाना भी बहुत मुश्किल है। तो हमने फिर सेकंड ऑप्शन यही रखा कि हम लोग जाते हैं राबी सेंटर और जाके फिर हम लोग वहाँ से कपड़ा हम लोग ख़रीद लेंगे और फिर हम वो उसका फ़्रॉक बनवा लेंगे। अब हम लोग यही सोच रहे थे कि टाइम वेस्टिंग करते और इधर उधर देखने से बेहतर है कि हम लोग जो है टाइम से जाएं, कपड़ा ख़रीदें। और फिर हम लोगों ने राबी सेंटर से किसी और जगह पर भी जाना था, तो फिर हम लोगों ने कहा टाइम बहुत शॉर्ट है, तो इस तरह करते हैं कि हम लोग राबी सेंटर चलते हैं। तो अब हम लोग बाहर आ चुके हैं और ये यहाँ से मैं थोड़ी थोड़ी वीडियोज़ बना रही थी। और यहाँ से गुज़र रहे थे तो ये स्वीट कॉर्न हम लोगों ने ले लिए, जो मुझे और मेरी देवरानी को बहुत मज़े के लगते हैं। और अब हम आ गए हैं राबी सेंटर। तो अब हम लोगों ने सोचा कि हम लोग चलते हैं राबी सेंटर और देखते हैं कि यहाँ पे हमें कोई अच्छा सा कोई कपड़ा मिल जाए। तो खैर यहाँ पे मेरी जो नंद हैं उन्होंने भी अपने लिए कुछ देखना था, और ये हम लोगों ने एक नेट पे ये काम हुआ हुआ है, कटदाने का हल्का सा और सितारे का काम हुआ हुआ है, ये उन्होंने हमें दिखाया था। लेकिन हमें ये कलर बहुत अच्छा लगा था, डिज़ाइन काफ़ी बड़ा बड़ा लग रहा था, तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि ये फ़्रॉक्स में अच्छा लगेगा। तो मेरी नंद कह रही थी बिल्कुल ये फ़्रॉक के साथ अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन, और बिल्कुल भी ओवर नहीं लगेगा। फिर इसमें एक पिस्ताचू कलर था, और ये देखें ये कितना अच्छा इसका डिज़ाइन लग रहा है, और इसके कितना मज़े का इसका कलर है, बिल्कुल सॉफ्ट सा। तो हमने अंकल से कहा कि भाई हमें इसके साथ की स्लिप लगा के प्रॉपर एक ड्रेस दिखाएं, ताकि हम सेलेक्ट कर सकें कि ये ज़ैनब को कैसा लगेगा। कलर तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये डिज़ाइन बच्चों वाला नहीं लग रहा था। मैं चाह रही थी कि बिल्कुल लाइट सा काम हो और बिल्कुल लाइट सा कलर हो, लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हमने सोचा कि किसी और दुकान पर चलते हैं, और फिर यहाँ पे हमने किसी से पूछा कि हमें इस तरह का कपड़ा चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आप अख्तर वालों की शॉप पे जाएं जो बेसमेंट में है। तो फिर अब सेकंड ऑप्शन यही था कि अब हम अख्तर वालों के पास चलते हैं, क्योंकि उनके पास कपड़ा भी बहुत ज़्यादा है, वैरायटी ज़्यादा है। तो फिर अब हम लोग चलते चलते ये मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो भी बना ली। तो काफ़ी दिल भी कर रहा था कि मूनलाइट की अगर फ़्रॉक हो जाए तो थोड़ा यूनिक लग जाएगी, तो मेरी नंद और मेरी देवरानी को नहीं अच्छा लग रहे थे। अब हम लोग अख्तर वालों की शॉप पे आ गए हैं और इनको बताया कि हमें इस तरह का फ़्रॉक बनवाना है, तो हमें कपड़ा दिखाएं। और इन्होंने हमें ये फर्स्ट पे ये हमें शर्ट दिखाई, इसका कलर लाइट था लेकिन हमें कुछ ख़ास नहीं लगा। अब ये सिलेक्ट किया है मैंने ज़ैनब के लिए, और इसके ऊपर बिल्कुल छोटा छोटा काम हुआ है, सितारे का, मोती का, और कटदाना भी बोल सकते हैं। तो ये काफ़ी लाइट वेट में था, और मेरी नंद और मेरी देवरानी ने बोला कि ये फ़्रॉक पे बहुत अच्छा लगेगा।
तो फिर हम लोगों ने फिर ये ड्रेस सेलेक्ट कर लिया और हमने सोचा कि भाई अब ज़्यादा देर हो रही है। साथ में ये मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ये भी साथ साथ वो ड्रेस देख रही थी और ये इन्होंने हमें शर्ट दिखाई है, काफ़ी हैवी लग रही थी। मैंने कहा नहीं, हमें जो है हमें यही वाला जो कपड़ा है यही पसंद आया, आप इसी को ही काटें और पैक करें। तो खैर ये जो मेरा फुल सूट है इनर समेत मुझे ये मिला है 4500 का, पूरा सूट मिला है। और वैसे तो इन्होंने इसकी प्राइस, खाली इस नेट की जो प्राइस है वो 7000 लगवाई। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा सेकेंड डे का भी जो ड्रेस है वो भी सिलेक्ट हो गया है। असल में बच्चों की शॉपिंग भी कंप्लीट ना हो तो माएँ बहुत परेशान होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो ऑलमोस्ट शॉपिंग कंप्लीट है। और अब ज़ैनब के तो मैंने कपड़े ले लिए हैं, तो अब इसकी ना स्टिचिंग बाकी है, इसकी मेहंदी की और इसकी बारात की। जाते जाते ये मैं वीडियोस बना रही थी। ज्वेलरी शॉप में हम लोग आए हुए थे, ये मून वालों की शॉप है और इनके पास बहुत ही लेटेस्ट ज्वेलरी है, तो आप लोग भी इनकी शॉप पे विज़िट करें, बहुत अच्छी इनके पास ज्वेलरी है। तो ये मैंने थोड़ी बहुत वीडियो के क्लिप्स बना ली हैं ताकि आप लोग देख सकें। बिल्कुल इंटीक डिज़ाइन और यूनिक डिज़ाइन है इनके पास। तो अब हम लोग यहाँ से ऊपर आए तो ये साथ में डेकोरेशन वाली शॉप थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत वीडियो बना लूँ। और ये देखें कितने प्यारे ग्लोब्स लग रहे हैं और कितने प्यारे लैंप लग रहे हैं। साइड लैंप होते हैं, कॉर्नर लैंप होते हैं। ये वॉल्स देखें कितने प्यारे हैं। ये राबी सेंटर में बाबाजी फैब्रिक्स के नाम से ये शॉप है और यहाँ पे बहुत अच्छे डेकोरेशन पीस हैं। कॉर्नर पे रखने के लिए जितने भी डेकोरेशन पीस होते हैं और जो लोग अपने ड्राइंग रूम को और टीवी लाउंज को सजाते हैं और स्पेशली सिटिंग एरिया जो होता है उनका, उसको सजाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। और अब हम लोग आ गए हैं चाइना सेंटर। चाइना सेंटर में हम लोग देखने आए थे, मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं उन्होंने कोई चीज़ मैच करनी थी, तो यहाँ पे वैरायटी ज़्यादा होती है। तो रास्ते में मैं ये ड्रेसेस भी देखती जा रही थी। ये शॉल्स भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। आप किसी भी अच्छे से एक कलर के साथ कंट्रास्ट में बना सकते हैं। और साथ में ये भाई चादर दिखा रहे थे, बिल्कुल बहुत ही मज़े का इसका काम था और लाइट वेट में थी। तो खैर हम लोगों ने ज़ैनब की शॉपिंग कर ली थी और अब हम लोगों ने राबी सेंटर से मोती बाज़ार का रिक्शा कर लिया था। अब हम लोगों ने बोला कि एक तो मगरिब होने लगी है, जो कोई काम हमारा राजा बाज़ार का है हम वो भी साथ में कर लेते हैं, ताकि एक ही दिन में हमारा कुछ डिवाइड हो जाए काम, जो आधा यहाँ से हो जाए और आधा वहाँ से हो जाए, ताकि हमारा जो दिन है वो ज़ाया ना हो। अब हम आ गए हैं राजा बाज़ार। राजा बाज़ार में हम लोग मोती बाज़ार के दरवाज़े के बिल्कुल फ्रंट पे हैं और यहाँ से शेख रशीद की हवेली, उर्दू बाज़ार और पुराना किला भी बहुत करीब में पड़ता है और कसाई गली। मोती बाज़ार 1901 में स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे ये बहुत बड़ा बाज़ार है और यहाँ पे बच्चों की बहुत सी वैरायटी है, ना कि बच्चों की, लड़कियों के बैग्स, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, सब कुछ, इवन फैंसी स्ट्रॉलर तक, दुपट्टे तक, अबाया तक आपको यहाँ पे हर एक चीज़ मिलेगी। तो आप लोग यहाँ पे विज़िट करें और देखें। ये बच्चों के छोटे छोटे कपड़े, बिस्तरे, सारा कुछ आप लोग को यहाँ मिलेगा। तो खैर हम लोग यहाँ पे आए थे, दो काम करने थे हमने। एक तो मैंने अपने लिए फैंसी स्ट्रॉलर देखना था और दूसरा मेरी सिस्टर इन लॉ ने अपने जो लिपस्टिक का कलर है वो चेंज करना था। वो दो कलर जो सेम आ गए थे, तो फिर इसलिए हम लोगों ने बोला कि हम लोग जब आए हुए हैं तो हम ये भी काम कर लेते हैं। तो अब हम लोग वहीं पे ही जा रहे हैं, कमर की हट्टी पे, तो जिसका मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में आपको दिखाया था। तो खैर मैं ये रास्ते से आपको वीडियोस बना के दिखा रही हूँ कि राजा बाज़ार में बहुत सी वैरायटी है। अब हम लोग कमर की हट्टी पे आ चुके हैं और अब हमने अंकल से लिपस्टिक चेंज करवानी थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।